दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ धनाइक। आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार जिसका नाम है नोबेल प्राइज। अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करंट अफेयर्स का बेहद अहम हिस्सा है और उसमें भी नोबेल प्राइज शायद सबसे अहम है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस अगर आप हमसे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि जब भी हम सबसे पहले वीडियो अपलोड करें तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब सबसे पहले बात है नोबेल प्राइज की। तो आज मैं जिसकी बात करने वाला हूं वो है फिजिक्स की। तो नोबेल प्राइज की बात करें तो नोबेल प्राइज अवार्ड किया जाता है किसके द्वारा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, इसका नाम है जो अकेडमी इसको अवार्ड करती है। दूसरी बात, इट इज अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, इट इज वन ऑफ द 5 नोबेल प्राइजेस। कितने प्राइज है? 5 नोबेल प्राइज है जो कि अल्फ्रेड नोबेल जिनकी विल थी, उन्होंने 1895 में बनाई थी। उसके बाद उनकी विल के हिसाब से ये प्राइजेस दिए जाते हैं। 1901 में पहला नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। क्योंकि इस बार मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले बात करूंगा कि जो पहला नोबेल प्राइज है फिजिक्स के लिए वो दिया गया था विल्हेल्म रंगटॉन को, जिन्होंने अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्विसेज की थी। किस लिए? उन्होंने डिस्कवर की थी एक्सरेज, जो आप हॉस्पिटल में कराते हैं कि मेरा एक्सरे करा दो, मुझे ये हो गया है, एक्सरा हो करा दो, ये सब कुछ रहता है। तो अब बात करें फिजिक्स के नोबेल प्राइज की, तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करूं तो साल 1921 का साल था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स में लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। साल 2020 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसका एक हिस्सा रॉजर पेनरोज को और उसका जो दूसरा हिस्सा है रेनहार्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज को दिया गया है। किस लिए? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लैक होल्स के लिए। ये तो हुआ एक सरफेस की बात। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि असल में हुआ क्या है। अब जब हम ब्लैक होल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लैक होल असल में है क्या। तो ब्लैक होल्स क्या है? ब्लैक होल्स हमेशा फॉर्म होते हैं जब कोई एक बड़ा स्टार सारे बड़े ही होते हैं, जब एक स्टार कोलैप्स करता है। अगर इसको डिफाइन करें तो इसको एक स्पेस की तरह डिफाइन किया जाएगा। एक स्पेस है यूनिवर्स में जहां पर एस्केप वेलोसिटी इतनी स्ट्रांग है कि लाइट भी उसको एस्केप नहीं कर पाती है। तो अगर एस्केप वेलोसिटी को थोड़ा और समझने की बात करें, एस्केप वेलोसिटी क्या है? सब फर्ज करिए कि आप यहाँ पर है और आपको ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ से बाहर जाना है। एस्केप वेलोसिटी वो स्पीड है जो आपको एक मिनिमम स्पीड चाहिए इस सरफेस से बाहर जाने के लिए। मतलब कि इट इज द स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रेवल। एक ऑब्जेक्ट को इतना मस्ट ट्रेवल करना है सो दैट ही कैन ओवरराइड द प्लैनेट, कि इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको वो ओवरकम कर सके। तो वो एक एस्केप वेलोसिटी है। मतलब यहां पर ब्लैक होल में एस्केप वेलोसिटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी यहां से एस्केप नहीं कर सकता, इवन कि लाइट भी नहीं कर सकती। तो यहां पर अगर फीचर्स की बात करें ब्लैक होल की, तो यहां पर खास बात यह है कि क्योंकि लाइट यहां से बाहर नहीं जा सकती तो इसलिए ये इनविजिबल होते हैं। तो एक स्टेटमेंट यहां पर है कि ब्लैक होल्स आर इनविजिबल, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी बात, इनको सिर्फ ट्रैक किया जा सकता है स्पेस टेलीस्कोप या स्पेशल टूल्स के सहारे। ऐसे नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं। उसके बाद लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल्स। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ग्रेविटी है, हर ऑब्जेक्ट की एक ग्रेविटी होती है। जो ब्लैक होल की जो ग्रेविटी है वो इतनी ज्यादा है कि यहां से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। तो अब बात करें जो रॉजर पेनरोज की डिस्कवरी के बारे में। रॉजर पेनरोज ने डिस्कवर करके ये बताया कि ब्लैक होल फॉर्मेशन एक रोबस्ट प्रिडिक्शन है। क्या बताया? रॉजर पेनरोज ने डिस्कवर करके ये बताया कि ब्लैक होल फॉर्मेशन एक रोबस्ट प्रिडिक्शन है। किसकी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। ठीक है, तो ये जो प्राइज है स्पेसिफिकली ब्लैक होल्स पर फोकस्ड है। तो मतलब पेनरोज ने क्या करा? मैथमेटिक्स के सहारे ये प्रूव किया कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स इज पॉसिबल, और वो सारा का सारा लिंक दिया कि इसके सारे राज छुपे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। अगर बात करें दूसरे की, तो गेंजिल और गेज ने क्या करा?
तो गेंजेल और गेज ने क्या करा, उन्होंने डिस्कवर करा कि जो हमारा एक प्लेनेट है या हमारी जो गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है, वहां पर एक रीजन है जिसको सैगिटेरियस ए कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसी एक्टिविटी जो है वो कर रही है, सालों से या हजारों सालों से यहाँ पर ये एक्टिविटी इस तरह से चल रही है, जहां पर सैगिटेरियस जो रीजन है, जहां पर ब्लैक होल की तरह एक्टिविटीज है। तो इन्होंने बताया कि ये पॉसिबल है, इन्होंने एक्चुअली हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे में, उसमें फाइंड आउट करके बताया। ठीक है, तो इन दोनों ने ये बताया कि यहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी जो रीजन है, इनविजिबल ऑब्जेक्ट है। खास बात, एक्सट्रीमली हैवी है, इनविजिबल है। क्या आप बताया था अभी ब्लैक होल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इट इट पुल्स ऑन द जंबल ऑफ स्टार्स, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, उनकी जो स्पीड है वो भी डिजी हो जाती है। मतलब कि इट वाज अ ब्लैक होल, इट वाज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी ब्लैक होल, बट इट वाज अ सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो कि हमारे जो सन का जो मास है उससे 4 मिलियन टाइम्स इसकी ज्यादा शक्तियां हैं। तो अब यहाँ पर ये बात भी हमें पता चलती है इस डिस्कवरी के बाद, कि सारे के सारे साइंटिस्ट ये जानते हैं कि हर गैलेक्सी में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हो सकते हैं या फिर है। ठीक है, 2019 में पहली फर्स्ट ऑप्टिकल इमेज, अगर आपको याद हो, आई थी ब्लैक होल की। उस टाइम गेस, जो कि इस डिस्कवरी के पार्ट नहीं थे, उन्होंने इस डिस्कवरी को काफी सराहा था। तो ये तो हम फिर से समझ सकते हैं इस बात को कि उसने बताया कि जो ब्लैक होल फॉर्मेशन है वो प्रिडिक्ट करता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो पेनरोज ने बताया, गेंजेल और गेज ने एक्चुअली बताया कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी में एक सैगिटेरियस यानी कि सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसका मास 4 मिलियन टाइम्स हमारे सन से ज्यादा है। तो ये इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको हमने दे दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए और आप किस तरह के लेसन हमसे चाहते हैं। वीडियो को देखने के लिए